अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज एक और वीडियो लेके हाजिर हुए हैं और इसमें हम आपको बताएं आज हमारे साथ जो है रज़ा भाई मौजूद हैं। और क्योंकि पिछली वीडियो पे सबने इन वीडियोस को जो है इतना पसंद किया और इतना ज़्यादा देखा कि हम जो है नाजरीन की इस्तदा पे एक बार फिर रज़ा भाई के जो है उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे हमने कुछ सवालात पूछने आज। और हम रज़ा भाई के मुतशक्किर भी हैं कि वो इतना मसरूफ़ वक्तों में से जो है वक्त निकाल के हमको दे देते हैं। और आज की वीडियो का मौजू दरअसल एक पीर बख्श गोट है, जिसके हवाले से रज़ा भाई से हमारे कुछ सवालात हैं और हम उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है रज़ा भाई से पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का करम है, दुआएं आपकी। आप कैसे हैं? हुक्म फरमाइए। बस, रज़ा भाई मैं चाह रहा हूँ कि पीर बख्श गोट में आपने जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना शुरू किए हैं और आप जिस तरह की स्कीम्स जो है लोगों को दे रहे हैं और इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं और जो है वैसे कैश में भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उस हवाले से आप थोड़ा सा लोगों को उसकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन दें कि जो है उस गोट की इस वक्त जो है क्या मामला चल रहे हैं और उसमें लेने में फ्यूचर स्कोप क्या है और जो है उसको लेना कितना आसान है और आगे आने वाले दौर में जो है उसकी वैल्यू किस तरह से होगी। तो मैं चाहूँगा आप उस बारे में जो है हमारे नाजरीन को बताएं। जी बिल्कुल। जैसे कि पीर बख्श के हवाले से आपने मुझसे मालूमात चाहिए, तो मसला सिर्फ ऐसा है कि पीर बख्श कोट जो है टोटल जो है ना गरीबों के लिए, यानी कि गरीब लोगों के लिए हमने एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। उसमें 60 गज़ का 120 गज़ का प्लॉट है जो किस्तों पे भी दे रहे हैं और अर्ज़ा कीमत में हम यानी कि मुनासिब कीमत में कैश में भी दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई साहब वहाँ चाहें अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें, बच्चियों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जो 120 गज़ का अगर कैश में कोई प्लॉट हमसे लेना चाहेगा तो उसको हम 2.5 लाख रुपए में दे रहे हैं, और अगर किस्तों में लेना चाहेगा तो वो 3 लाख रुपए इसकी कीमत है। और प्लस ये है कि उसकी एडवांस जो है 120 वाले का 1 लाख रुपया और 10,000 रुपये माहाना। अगर 60 यार्ड का कोई लेना चाहेगा तो 50,000 रुपये एडवांस है, 10,000 रुपये माहाना है। और सेफ यानी कि इस प्रॉपर्टी में किसी किस्म का परेशानी का आंसर नहीं है इंशाअल्लाह ताला। जो भी रहेगा और आबाद होगा और दुआ देगा इंशाअल्लाह। रज़ा भाई, एक तो मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि रज़ा भाई की जो काविशें हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब इनकी सवाबदीद पर भी जो है लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके काम होते रहते हैं। और मुझे ये पता चला था कि आप जब भी ये कोई चीज़ रेंट पे देते हैं तो उस पर रेंट पे जो एक 1 मंथ का कमीशन होता है वो नहीं लेते हैं, तो वो भी एक बड़ा लायक तहसीन अमल था। मैं चाहूँगा पीर बख्श गोट के हवाले से आप ये बताएं कि अगर कोई अभी लेता है तो जैसे एक वक्त पे गुलशन सिद्दीक भी कुछ इसी तरह का इलाका होता था जैसा इस वक्त पीर बख्श गोट है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे ये गुलशन सिद्दीक बहुत तेज़ी से आबाद हो रहा है और जो है लोग इसमें जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और प्लस रहने के लिए भी आ रहे हैं, तो पीर बख्श गोट के भी क्या इम्कानात हैं और कितना अरसा लग सकता है एक तखमीने के मुताबिक कि जो है वहाँ पे भी अब लोग रहना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे भी तेज़ तर इन्वेस्टमेंट जो है शुरू हो जाएगी? हाँ, जैसे कि इन्होंने ये सवाल किया मुझसे, तो ये हम सिद्दीक कोट के अंदर हमने 65,000 का हमने पहला प्लाट बेचा है। ठीक है। और अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाख, 32 लाख, 25 लाख, 8 लाख, 7 लाख इसकी मालियत इस वक्त चल रही है। 2008 में इसको लॉन्च किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम पीर बख्श कोट के अंदर हम दाखिल हुए हैं तो इसी उम्मीद के साथ कहें कि इतना लंबा टाइम इसको नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको यानी कि 12-15 साल, 18 साल नहीं लगेंगे। यानी कि मैक्सिमम 5 साल के अंदर अंदर बेहतरी आने की पूरे चांस है अल्लाह के हुक्म से। जी। हाँ, रज़ा भाई, एक मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई कैश पे ले रहा है और कोई आपसे इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है तो उसमें कितना वाज़े फ़र्क आ रहा है कि कितना ज़्यादा जो है उसमें इम्कानात हैं कि अगर किसी के पास कैश पड़ा हुआ है तो वो कैश पे अगर 1.5 लाख वाली चीज़ आपसे ले रहा है तो वो फिर अगर इंस्टॉलमेंट पे लेगा तो यकीनन उसको कुछ पैसे ज़्यादा देना पड़ेंगे। इस हवाले से भी थोड़ा सा और क्लियर कर दें ताकि सुनने वाले जो है वो आपकी बातों से मुस्तफ़ीद हो सके और उनकी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके कि वो जो है अगर लेना चाह रहे हो तो उनको उनकी डिटेल्स और उनके सवालात क्लियर हो सके। इस सवाल का जवाब ये बनता है मेरे भाई कि अगर मुझसे कोई कैश में लेना चाहता है 60 यार्ड वाला, तो कोशिश करेंगे और मज़ीद 1.5 लाख से मज़ीद जितना नहीं 1,20,000 तक का हमारे जहन है कि हम 30,000 रुपये का बेनिफिट दे सकते हैं। अच्छा, प्लस ये कि अगर 120 गज़ का लेते हैं तो उसको वैसे हमने 3 लाख रुपये रखे हुए हैं, लेकिन उसमें भी कुछ मुनासिब कर देंगे जो कि हमारे पास हो सका इंशाल्लाह। और प्लस ये है कि अगर कोई कंटिन्यू हमें यानी कि इंस्टॉलमेंट देता रहा तो उसकी किस्तों को देखते हुए उसमें भी इंशाअल्लाह ताला कमी करने का पूरा प्रोग्राम, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। दादा भाई, ये तो बिल्कुल ऐसा देखा गया है कि आप जो है मतलब लोगों को और उनके मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए जो है इस तरह के लाहे अमल लेके आते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा पहलू है।
और ये मैं नाज़रीन को ये भी बता दूं कि ये जो रज़ा भाई बात कर रहे हैं ये अभी करंट रेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पीर बख्श में भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। तो अगर कोई बहुत देर में रब्ता करेगा तो हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ चुकी हो या वहाँ के मामलात कुछ मुख्तलिफ हो चुके हों, तो उस रेट पे चीज़ें ना मिल रही हों। तो अगर कोई लेना भी चाह रहा है तो रज़ा भाई से फ़ौरन एक जो है रब्त कायम कर सकता है, ताकि जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है भरपूर अंदाज में कर सके। और मैं रज़ा भाई से ये पूछना चाहूँगा कि क्या वो कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे पीर बख्श गोट के हवाले से जो उनके हिसाब से, क्योंकि वो इस फील्ड के आदमी हैं, तो वो एजुकेट करना चाहें लोगों को, या उनको लगता हो कि पीर बख्श गोट के हवाले से ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे इधर गुलशन सिद्दीक में भी जो है रज़ा भाई पीएमटी और सेवरेज की लाइंस वगैरह के शुरू में जो है बहुत ज़्यादा सवालात होते थे, तो पीर बख्श गोट में मतलब एक बिल्कुल मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में आपने कहा कि 5 साल लग सकते हैं। इस हवाले से कुछ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि लोगों के जो है वो जहन क्लियर हो सके और वो आपसे रब्ता कर सकें। जैसे कि हमदा भाई ने सवाल किया है, तो उसके मुताबिक अगर जैसे जैसे इंशाअल्लाह ताला कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, तो पूरी कोशिश है कि हम ऑनर से कह करके कम से कम बिजली का अरेंज करके दें। और प्लस ये पानी का तो हमारा है प्रोग्राम, हो सकता है कि इसी साल 1.5 साल के अंदर पानी का भी इंशाल्लाह इंतज़ाम हो। लेकिन वो ये सारी चीज़ें इस बात पे दलील करती है कि आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी आबादकारी को बढ़ाएं। जब आबादकारी बढ़ेगी तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली हम लोगों से, इदारों से दरख्वास्त करेंगे कि भाई इनकी ज़रूरियात पूरी की जाए। तो जैसे जैसे आपका ताउन होगा इंशाल्लाह हम भी आगे कदम से कदम आपके साथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। एक नाज़रीन को ये भी बात बता दूं कि बहुत जल्द जैसे गुलशन सिद्दीक में रज़ा भाई एक मुंतज़मीन की हैसियत से भी मतलब काम कर रहे होते हैं और यहाँ के जो है मामलात देख रहे होते हैं। पीर बख्श गोट में भी रज़ा भाई का ऑफिस बहुत जल्द खुल जाएगा और ये वहाँ पर भी जो है अपनी मतलब निशस्त जो है उसका एक सिलसिला जारी रखने की उम्मीद रखते हैं। तो मैं उस हवाले से भी लोगों को ये कहूँगा कि वो मतलब एक तमानियत ज़्यादा बात है कि जो है लोग जो है वहाँ पर अब आसानी से अगर जाएँगे तो रज़ा भाई की अवेलेबिलिटी वहाँ पर रहेगी। तो मेरे ख्याल में रज़ा भाई बस आपसे मेरा एक और सवाल आखिरी ये बनता है कि जो है जैसे ये गुलशन सिद्दीक है और वो पीर बख्श है, तो वहाँ पे मतलब ये विज़िट अगर करना है तो उसका क्या उसूल होगा, मतलब आप किस तरह से, क्योंकि आप ज़्यादातर यहाँ पे होते हैं और बहुत मसरूफ़ होते हैं और हम भी आपके मुतशक्किर हैं कि आप इतना वक्त निकाल लेते हैं, तो उस हवाले से विज़िट वगैरह के क्या प्लान होंगे और वो किस तरह से आप करवा सकते हैं? हवाले से ये कहा जा सकता है कि जिस किसी पार्टी को भी अगर हमारे पास आना है, राब्ता करना है, तो पहले आते हुए वो हमें इन्फॉर्म कर दें कि भाई हम आना चाहते हैं पीर बख्श के लिए। तो हमारे पास वर्कर भी हमारे और मैं ख़ुद भी, अगर ज़्यादा पार्टी होगी तो मैं ख़ुद साथ लेके जाऊंगा, वरना हमारे वर्कर सर्वे करवा देते हैं। आपको हमारी अपनी कन्वेंस में, आपको कन्वेंस का भी कोई इशू नहीं, आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करें, आप हमारी गाड़ियों पर जाएँ। ज़बरदस्त बात की आपने रज़ा भाई, जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से और कन्वेंस के हवाले से भी की। तो मैं जो है बस नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि ये एक नई स्कीम है और नया प्लान है जो रज़ा भाई लेके आए हैं। तो पीर बख्श गोट में जो है वो अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट के एतबार से जो है कुछ काम करना चाहें तो इस वक्त एक बेहतरीन इम्कान है। और रज़ा भाई की जो है वैसे भी जो काविशें और जो इनका एक इलाके में भी एक नाम है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये बहुत तसल्ली बख्श खिदमात जो है वो लोगों को देते हैं। और जो है उसकी वजह से जो है जो भी इनसे चीज़ें लेता है या इनके साथ किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है कोई काम शुरू करता है तो वो बाद में मुतमईन होता है। बल्कि एक बार जो है बहुत जल्द ऐसा होगा कि जो है कुछ वीडियोस ऐसी भी थी जिसमें रज़ा भाई के पर्पल हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस बहुत मशहूर होते, तो वो थोड़ा सा लोग मिस भी कर रहे हैं। तो उम्मीद रखते हैं और रज़ा भाई ने कहा भी है कि वो जल्दी जल्दी जो है अब ये कलरफुल घर बनाना फिर दोबारा शुरू करेंगे। और जो है पीर बख्श गोट में भी आपको बहुत जल्द पर्पल हाउस मिलेंगे, येलो हाउस मिलेंगे, ग्रीन हाउस मिलेंगे और रज़ा भाई जो है इस सिलसिले को बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो रज़ा भाई हम आपके बड़े मुतशक्किर हैं कि आपने इतना वक्त दिया। अब ये है कि कुछ ऐसे सवालात जो लोग बाद में अपने कमेंट्स में करेंगे तो उनका हम अलग से आपसे एक सेशन रख लेंगे और आपसे वो लोग खुद भी रब्ता करके पूछ लेते हैं। तो हमें उम्मीद है आप इस तरह से ही जो है जद्दोजहद के साथ जो है ये काम करते रहेंगे, क्योंकि इससे लोगों की बड़ी मदद हो रही है और लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है एक इत्मीनान महसूस कर रहे हैं। क्योंकि स्टेट एजेंसी के काम के हवाले से थोड़ा सा आपको पता है कि लोग मशकूक हो जाते हैं और एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि स्टेट एजेंट है तो बस ये फ़ौरन कमीशन पकड़ के साइड हो जाने वाले लोग होते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से इस फील्ड को और इस शोबे को जो है चुना और जिस तरह से इसको लेके चले, तो वो तो एक बड़ा मतलब खिदमत के अंदाज में लेके चले। तो हम इस हवाले से जो है हमारे पास लोगों के कमेंट्स भी आते हैं और हमने भी खुद भी ये बात को ऑब्ज़र्व किया है। तो हम बहुत शुक्रिया। आप कुछ आखिर में अगर लोगों से कहना चाहते हैं तो वो कह दें। हमारी तरफ से जो है नाजरीन को जो है हम फिर अगली वीडियो में उनके किसी एक प्रॉपर्टी डिटेल के साथ जो है लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे।
होंगे। और रज़ा भाई के साथ एक सेशन जो है हम आगे फिर प्लान कर रहे हैं और उसमें जो है हम इनसे फिर सवालात करेंगे। तो रज़ा भाई, आप इस वीडियो का अख्तितामिया आज आपके हाथ में है कि आप इसको ख़त्म करें, और कोई बात करना चाह रहे हो और लोगों को कोई पैगाम देना चाह रहे हो तो पैगाम दे दें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इन्होंने हमज़ा भाई ने हमें, तो उसके मुताबिक हमारा मकसद यही है कि हम कारोबार भी करें हलाल तरीके से और गरीब और नादान लोगों की खिदमत भी करें। ठीक है। अच्छा, कम रेट में मकान भी देने का अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा उठाया और प्लॉट भी देने का बेड़ा उठाया, और इसमें खालिसतन नियत ये है कि अल्लाह की रज़ा हो। ठीक है ना। और बाकी जो अगर कोई कमज़ोर तबका आता है, कोई कमज़ोर आदमी आता है, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं प्लॉट के हवाले से कि जिसमें कुछ रियायत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होगी आपके नए प्रॉपर्टी डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।